इंदौर शहर में कोरोना संक्रमण अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। 100, 200, 500, 1000 नहीं, अब तो 1500 के ऊपर मरीज इंदौर शहर में मिले हैं। कोरोना के इस विस्फोट से शहर के बीजेपी नेताओं के माथे पर परेशानी का पसीना टपकने लगा है। ताबड़तोड़ बीजेपी कार्यालय पर बैठक आयोजित कर मुख्यमंत्री से चर्चा की गई। नेताओं ने शहर में कोरोना की रोकथाम और सुरक्षा के उपाय के निदान पर गहन मंथन किया है। इंदौर शहर में अब तक के सबसे अधिक 1552 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जो शहर की तबाही का मंजर बता रहे हैं। जैसा कि शुरू से आशंका जाहिर की जा रही थी कि थर्ड स्टेप में संक्रमण पहुंच गया है, तो शहर के अस्पतालों में तो क्या कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। न सिर्फ जगह बल्कि इलाज करने वाले भी नहीं मिलेंगे। लगता है कि अब वैसे हालात बन रहे हैं जिसको लेकर सत्ताधारी दल भाजपा की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी ने भाजपा कार्यालय पर ताबड़तोड़ बैठक आयोजित की और मुख्यमंत्री से शिवराज सिंह चौहान से ऑनलाइन चर्चा की। चर्चा में संक्रमण की रोकथाम, दवाइयों की आपूर्ति और शव के अंतिम संस्कारों में आ रही तकलीफों पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में मंत्री तुलसी सिलावट, गौरव रणदिवे, कृष्ण मुरारी मोघे, आकाश विजयवर्गीय, उमेश शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। आज पूरे संगठन की बैठक थी। गौरव जी, जिले के अध्यक्ष राजेश जी, सम्मानीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, ये संकट के दौर में, इस महामारी में, इस कोरोना में भारतीय जनता पार्टी पूरी आम जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी। हर व्यक्ति हर इस संकट में कोशिश करेगा उनके घर जाने का। उनको जो बुजुर्ग हैं कोई घर में नहीं है, उनके दवा भेजने का, भोजन भेजने का, हर संकट में पूरी भारतीय जनता पार्टी का योद्धा लगेगा। सर, क्या लगता है लगातार रोज दिन नहीं, आप जानते हो ये संकट ऐसा है दुश्मन। ये संकट मध्य प्रदेश और इंदौर का नहीं है। आपको पता ऑक्सीजन की जो तकलीफ हो रही है, महाराष्ट्र से बंद हो गई, सूरत से बंद हो गई, अब भिलाई से आ रही है। मुख्यमंत्री जी युद्ध स्तर पर इस पर लगे, पूरी सरकार इस पर लगी है, पर समस्या का समाधान कर रहे हैं। और सरकार इस संकट से आप उभरेंगे, क्योंकि इसको जन आंदोलन, देखो मास्क लगाना जरूरी है, वैक्सीन लगाना जरूरी है, दूरी रखना जरूरी है। ये हमको भी कुछ ना कुछ, हमको भी इस संकट से उभरने के लिए जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। मैं तो आपके आम जनता की ओर से, भाइयों बहनों की, आपसे भी ये अनुरोध करता हूँ कि इसमें आप भी सहयोग करें। इस कठिन परिस्थिति में हम लोगों की मदद कर सकते हैं, उस पर विचार विमर्श करने के लिए आज सभी भाजपा के जनप्रतिनिधि बैठे थे और सभी ने कई सारे बातों पर विचार किया कि क्या क्या शहर की समस्या है। अभी हम लोगों ने लगभग तय किया कि बेड्स जल्द ही बढ़ाने चाहिए, इंजेक्शंस की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिले। उसके अलावा कुछ वेंडर्स भी बेच पाएँ, ताकि जो होम क्वारंटाइन है कभी उन्हें भी आवश्यकता पड़े तो उनको भी मिल जाए रेमडेसिविर। इस पर चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी हम लोग वेंटिलेटर्स बढ़ाने का भी निवेदन करने वाले हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन की कमी नहीं आए, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पूरे देश में भिलाई से, गुजरात से, महाराष्ट्र से जाती है ऑक्सीजन। मध्य प्रदेश अभी प्रोड्यूस नहीं करता ऑक्सीजन, तो अभी तो आ रही है, मगर भविष्य में भी आती रहे, निर्विघ्न ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने वाले हैं। तो कुल मिला के इन सब विषयों पर चर्चा हुई। शहर इस कठिन परिस्थिति से निकले, पुनः लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति बने, इसके लिए हम लोगों ने विचार विमर्श किया और जल्द ही मुझे विश्वास है सारी प्लानिंग हमारी एक्शन में आएगी और हम लोग पुनः कोरोना मुक्त बनेंगे। इंदौर में मुक्ति धाम सुझाव दिया है कि शहर के बाहर कोई जगह चिन्हित करके वहाँ पर कोरोना पेशेंट्स का दाह संस्कार हो, ऐसी व्यवस्था जमाएं। अब उस पर हम लोग शासन प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये काम किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पर ज़्यादा रश है और कैसे उसे प्रॉपरली मैनेज किया जा सकता है। तो इस पर हम लोग जल्दी चर्चा करने वाले हैं।